हेलो एवरीवन, कैसे हो प्यारे प्यारे बच्चों। सो दिस विल बी द पार्ट 2 फॉर चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट। हमने अब तक यहाँ तक का पोर्शन कवर कर लिया था लास्ट वीडियो में, राइट। लास्ट स्लाइड देखो बेटा, डन। आज हम शुरू कर रहे हैं टिश्यू सिस्टम, ठीक है। टिश्यू सिस्टम आपके कितने टाइप्स के होते हैं? यू हैव 3 टाइप्स, राइट। एपिडर्मल, ग्राउंड एंड वैस्कुलर। क्लियर? एपिडर्मल टिश्यू एज द नेम सजेस्ट कहाँ प्रेजेंट होगा बेटा? इट विल बी प्रेजेंट ऑन द आउटर पार्ट ऑफ द प्लांट, राइट। ठीक है, अब हम रूट, स्टेम, लीफ इन सबके स्ट्रक्चर्स को पढ़ रहे हैं, तो उनकी जो पहली लेयर होगी वो पहली लेयर कौन बनवाएगा? एपिडर्मिस, राइट। एपिडर्मिस ही हमारे रूट हेयर और हमारे स्टेम हेयर को बनवाते हैं, राइट। अब ये जो ट्राइकॉम है, दिस वर्ड इज फॉर दी स्टेम हेयर। किस लिए बेटा ये वर्ड? स्टेम हेयर। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एपिडर्मिस में से एक्सटेंशंस निकलती हैं, उन एक्सटेंशंस को हम क्या बोलते हैं? स्टेम हेयर इन केस ऑफ स्टेम एंड रूट हेयर इन केस ऑफ रूट्स, और उन स्टेम हेयर को हम और क्या बोलते हैं? ट्राइकॉम। डन। सेकेंड ग्राउंड टिश्यू, थर्ड वैस्कुलर टिश्यू। अब अपने डायग्राम पे आते हैं, हम एक बार एनाटॉमी वाला डायग्राम देखते हैं बेटा। यस, इस डायग्राम पे, राइट। अब ये जो हमारे पास आउटर लेयर है, इस आउटर लेयर का हमने क्या नाम दिया है बेटा? दिस आउटर लेयर इज योर एपिडर्मिस। देखिए क्या नाम है इसका? एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट, ठीक है। ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है, ठीक है, प्लस ये लिविंग होती है, राइट। इट इज लिविंग प्लस प्रोटेक्टिव इन नेचर, राइट। प्रोटेक्टिव इन नेचर। नेक्स्ट आता है हमारे पास हमारा वैस्कुलर बंडल, राइट। नेक्स्ट कम्स इज योर वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? अगर बेटा मैं वैस्कुलर बंडल बता रही हूं आपको, तो मैं किसकी बात कर रही हूं? वैस्कुलर बंडल मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट जाइलम एंड फ्लोम, राइट। मैं जाइलम एंड फ्लोम की बात कर रही हूं, तो जाइलम एंड फ्लोम कंप्राइज योर वैस्कुलर बंडल। अब वैस्कुलर बंडल मिलेगा इस एंडोडर्मिस लेयर के अंदर अंदर। ये जो यहाँ पे लेयर है, दिस लेयर इज योर एंडोडर्मिस, और आपको पता होना चाहिए एंडोडर्मिस में ही हमारी क्या प्रेजेंट होती है? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, राइट बेटा। क्या प्रेजेंट है? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। अब ये जो एंडोडर्मिस है, उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं पेरीसाइकिल। ये फॉलोड बाय एंडोडर्मिस कौन लेयर प्रेजेंट है? पेरीसाइकिल। ये जो पेरीसाइकिल की लेयर है, इस लेयर में हमारे बहुत सारे जाइलम एंड फ्लोएम मिलेंगे, राइट। लेकिन एक अपने अरेंज्ड पैटर्न में मिलेंगे, ऐसे रैंडमली नहीं मिलेंगे। एक उनका अपना अरेंज्ड पैटर्न होगा, उस पैटर्न में हमें हमारे वैस्कुलर बंडल्स मिलेंगे। और इस पूरी कंप्लीट को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं स्टील, राइट। दिस होल इज नोन एज स्टील। डन, राइट। अब ये जो सेंट्रल पार्ट है, नजर आया? ये सेंट्रल पार्ट क्या है बेटा? इट इज द पिथ। क्या है ये? पिथ। एंड ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं रेड कलर में, ये क्या है? हमारे जाइलम। जो फर्स्ट फॉर्म्ड है, लास्ट लेक्चर में करवाया था मैंने ये आपको टॉपिक, जो फर्स्ट फॉर्म्ड है हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोजाइलम, राइट। एंड जो लेटर फॉर्म हुआ था हमारे पास, उसको हमने क्या बोला बेटा? देखो इधर ध्यान से, एक टर्म मैंने आपको करवाई थी प्रोटोजाइलम, राइट। एक टर्म करवाई थी मेटाजाइलम। रूट के केस में हमने क्या किया था कि हमारा प्रोटोजाइलम रूट्स में प्राइमरी होता है, पहले बनता है, और आउटसाइड हमें मिलता है। कहाँ मिलता है बेटा? आउटसाइड, राइट। वेयर एज इन केस ऑफ द मेटाजाइलम कंडीशन, वो कहाँ था? अब ये जो हमारे पास प्रोटोजाइलम रूट्स में पहले बना और बाहर मिला, इसको हमने कंडीशन को क्या नाम दिया था? एक्सार्क।
वेयर एज ये सेम कंडीशन रूट्स के केस में तो एग्जैक्ट हो गई, लेकिन मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम जब हमने किया इन केस ऑफ स्टेम, तो स्टेम में प्रोटोजाइलम अंदर होता है, तो वहां पे कौन सी कंडीशन थी? एंडार्क कंडीशन मिली थी हमें स्टेम्स में, ठीक है। तो अब यहां देखो हमारा जो प्रोटोजाइलम है वो कहाँ मिलेगा हमें? ये वाइट पार्ट जो मैंने सर्कल किया है ये वाला है हमारा प्रोटोजाइलम, एंड ये लेटर फॉर्म्ड जो अंदर की तरफ टुवर्ड्स पिथ है। हमें कैसे पता अंदर है? जो चीज टुवर्ड्स पिथ होगी वो उतनी ज्यादा अंदर होगी, राइट। तो अब अंदर की तरफ कौन है? मेटाजाइलम। तो रूट्स हैं, डाइकॉट रूट्स हैं, तो कौन सी कंडीशन है बेटा यहाँ पे? एग्जार्क condition represents where your protoxylem is towards outside, right, and metaxylem is towards inside. डन बेटा, हो जाएगी ये बात याद। चल आते हैं हम वापस अपने टॉपिक पे, दैट इज टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्लियर सबको? अब वैस्कुलर टिश्यू सबको क्लियर? जाइलम फ्लोम। अब जो एपिडर्मिस और वैस्कुलर दोनों को हटा दो, जो बचा एक प्लांट के एनाटॉमी में, दैट इज योर व्हाट? दैट इज योर ग्राउंड टिश्यू। हाँ जी बेटा, इस डायग्राम में देखिए ये सेम ही है ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत डिफरेंस है एक डाइकॉट के एक मोनोकॉट के। अब इसमें देखिए ये एपिडर्मिस सेम सब कुछ, ये हमारी स्टील थी, राइट, वैस्कुलर बंडल, ये एपिडर्मिस थी, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ये वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो ये जो सारा पार्ट है, दिस ग्रीनिश पार्ट इज योर ग्राउंड टिश्यू, जो एक फंडामेंटल यूनिट है, जो एक फंडामेंटल एनाटॉमी बना रही है एक प्लांट की, दैट इज योर ग्राउंड टिश्यू। ठीक है बेटा, लोकेशन के बेसिस पे सबको क्लियर? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहाँ मिलेगा, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कहाँ मिलेगा, एंड योर ग्राउंड टिश्यू इज फाउंड वेयर। डन। चल नेक्स्ट आते हैं हम अपने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के डिटेल्स पे। पहली बात तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम मैंने आपको बताया है, इट इज व्हाट? बताइए बेटा। इट इज लिविंग एंड कंप्राइजेज ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर, राइट। आउटर मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होगा हमारे कहाँ पे? रूट में भी, राइट, स्टेम में भी एंड लीव्स में भी। डन। तीनों पार्ट्स में आउटर मोस्ट में प्रेजेंट होगा। अब इसके बाद मुझे ये बताओ, एपिडर्मिस तो कर ली हमने, अब एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं? अब स्टोमेटा सबने देखा है, राइट, पत्ता तो सबने देखा है, अगर स्टोमेटा सबने नहीं देखा, पत्ता सबने देखा है, राइट। तो ये जो लीफ है हमारे पास, इस लीफ में हमारे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे, ऐसे बाउंड्री लाइन पे हमारे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। एंड स्टोमेटा क्या कराते हैं बेटा? स्टोमेटा दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर what? For the gaseous exchange. For what? For the gaseous exchange. प्लांट में गैशियस एक्सचेंज कौन कराता है? स्टोमेटा कराता है, राइट। टर्जिडिटी कौन मेंटेन करता है सेल की? स्टोमेटा करता है। एक्सेस वाटर अगर है प्लांट में, एक्सेस वाटर अगर प्रेजेंट है, उस वाटर का लॉस कौन करवाएगा? स्टोमेटा करवाएगा, राइट। अब आपको पता होगा कि जो मोनोकॉट है और जो डाइकॉट है, इनके स्टोमेटाज अलग अलग होते हैं। मोनोकॉट प्लांट अलग, डाइकॉट प्लांट अलग, अलग अलग स्टोमेटा, अलग अलग उनके स्ट्रक्चर्स। अब ये जो फर्स्ट है हमारे पास, गेस करो, बताओ बेटा ये किस चीज का डायग्राम है? मोनोकॉट का या डाइकॉट स्टोमेटा का? करेक्ट, ये है हमारे डाइकॉट स्टोमेटा। और डाइकॉट स्टोमेटा हमारे कैसे होते हैं? दे आर किडनी शेप्ड, राइट। कैसे हैं? दे आर किडनी शेप्ड, और हम इनको और क्या बोलते हैं? दे आर बीन शेप्ड, राइट। ठीक है। अब देखिए ये स्ट्रक्चर, ये देखो राजमा जैसा स्ट्रक्चर है, बीन स्ट्रक्चर। अब इसमें प्रेजेंट है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर के तो होते ही हैं, मोरोवर इनमें होती है क्लोरोप्लास्ट, राइट। तो फोटोसिंथेसिस भी करवाते हैं ये। उनके बाहर क्या प्रेजेंट है? सब्सिडरी सेल्स, जो इन गार्ड सेल्स को अपनी पोजीशन पे रहने में हेल्प करते हैं, इनकी शेप को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। कौन करता है? सब्सिडरी सेल्स, हेल्पिंग सेल्स, राइट।
फॉलोड बाय योर एपिडर्मल सेल्स, सबसे बाहर वाले सेल्स कौन से होंगे? एपिडर्मल सेल्स। स्टोमेटल अपर्चर कौन कौन बनवाता है? स्टोमेटल अपर्चर बेटा ये जो गार्ड सेल्स जो तुम्हारे ज्वाइन होते हैं यहाँ पे टिप टू टिप, इस बीच में ये जो कैविटी बन जाती है, दिस कैविटी इज नोन एज अपर्चर, राइट। अगर सेल टर्जिड है तो मतलब बहुत सारा पानी है, बहुत सारा पानी है तो स्टोमेटा कैसे होंगे? टर्जिड, फुली भरे हुए पानी से, तो अपनी शेप में होंगे। उस टाइम स्टोमेटल अपर्चर क्या होगा? सोचो सोचो, उस टाइम स्टोमेटल अपर्चर कैसा होगा? एक तो होगा ओपन, राइट। ओपन है तो सबसे ज्यादा स्पेस प्रेजेंट होगा वहां पे, राइट। स्पेस यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेजेंट होगा, आपस में खुला हुआ है ना उस टाइम, राइट। सेकेंड कंडीशन, अगर यहाँ पे वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो कर लिया प्लांट ने, तो अब ये क्या करेंगे? अगर वाटर लॉस ज्यादा हो गया है तो स्टोमेटा विल क्लोज, और स्टोमेटा अगर क्लोज होंगे तो ये अपर्चर का जो एरिया है ये डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो स्टोमेटल अपर्चर जब क्लोज होता है तो वो फ्लैसिड वाली कंडीशन में होता है जब, तो जो स्टोमेटल अपर्चर में एरिया होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। डन, ओके। अब ये बताइए बेटा ये कैसा दिख रहा है आपको? डम्बल शेप। डम्बल शेप इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट। डम्बल शेप के स्टोमेटा या गार्ड सेल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, गार्ड सेल्स जो डम्बल शेप है इन केस ऑफ योर मोनोकॉट्स, राइट। ये जो ऐसी शेप है ना, जैसे जिम में जो जाते हैं बच्चों को पता होगा, ये जो शेप है, दिस शेप रिजेंबल्स विद योर डम्बल, राइट। ओके, याद रहेगा ये पॉइंट। चलिए, जो सिमिलर फंक्शन डाइकॉट का करते थे वही मोनोकॉट में है, कोई डिफरेंस नहीं है। डन। वही लेबलिंग, एपिडर्मल सेल, सब्सिडरी सेल, क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल्स एंड स्टोमेटल अपर्चर। अपर्चर ज्यादा खुला है इसका मतलब टर्जिडिटी। अगर फ्लैसिड हो गया है, अपर्चर का एरिया कम हो गया है, तो मतलब पानी लॉस हो रहा है और अब स्टोमेटा क्लोजर हो चुका है। डन, गुड। चलिए बेटा नेक्स्ट आते हैं हम अपने अपेंडेजेस के ऊपर, एपिडर्मल अपेंडेजेस। अब देखो हमारी अपेंडेजेस ये हैं, राइट। कहाँ लगी है? एक्सट्रीमिटीज पे, बाहर की तरफ। सिमिलरली प्लांट्स के केस में भी उनकी अपेंडेजेस कहाँ लगी होती हैं? ऑब्वियसली आउटसाइड। अपेंडेजेस का काम ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डील करना है। अब ये हाथ अगर अंदर की तरफ हो तो इनका कोई रोल नहीं है, राइट। सेम गोज विद प्लांट्स। उनकी अपेंडेजेस कहाँ है बेटा? बाहर की तरफ, टुवर्ड्स आउटसाइड। अगर मैं बात करूं स्टेम की, ठीक है, अगर मैं बात करूं स्टेम की, तो स्टेम का एक एपिडर्मिस बनाते हैं हम, राइट। कुछ इस तरीके से, यहां से मैंने एक एक्सटेंशन निकाल दी, राइट। और ये लिविंग होती है तो इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, राइट। अब ये जो स्टेम है, स्टेम हेयर जो है बेसिकली क्या है? स्टेम हेयर, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स की खास बात क्या है? जो हमारे पास ट्राइकोम्स हैं, दे आर मल्टी सेल्यूलर। जो हमारे रूट्स हेयर हैं, दे आर मल्टी सेल्यूलर। अब मैम ये मल्टी सेल्यूलर का क्या मतलब हुआ? मल्टी सेल्यूलर मीन्स ये जो रूट हेयर है इसके अंदर बहुत सारे सेल्स मिलेंगे आपको, राइट। ये है हमारी मल्टी सेल्यूलर कंडीशन इन केस ऑफ स्टेम हेयर, जिसको हम और क्या बोलते हैं? ट्राइकोम्स। वेयर आज जो हमारा रूट हेयर है, रूट हेयर देखिए बेटा, रूट हेयर हमारा कैसा है? देखो ये हमारी एपिडर्मिस, राइट। अब इसमें से मैंने एक सिंगल एक्सटेंशन निकाल ली, इसकी एपिडर्मिस भी लिविंग होती है, ये न्यूक्लियस है। ये एक सिंगल सेल की एक्सटेंशन है, इसमें आगे और बाइफर्केशंस नहीं है। वेयर एज ट्राइकॉम के केस में क्या थी बेटा? प्रेजेंट थी। तो ये क्या है हुआ? दिस इज मल्टी सेल्यूलर, राइट। वेयर एज ये कैसा हुआ? यूनिसेल्यूलर। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है, राइट। रूट हेयर इज यूनिसेल्यूलर, वेयर एज स्टेम हेयर इज मल्टी सेल्यूलर। ठीक बेटा, हो जाएगा इतना लर्न सबको? चलो डन विद दिस। चलो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने ग्राउंड टिश्यू पे। अब ग्राउंड टिश्यू कंप्राइजेज ऑफ योर कॉर्टेक्स, वो जितना भी मैंने शेडेड ग्रीन पार्ट आपको दिखाया था इस डायग्राम में,
दिस पार्ट, दिस होल ग्रीन पार्ट इज व्हाट? योर कॉर्टेक्स, राइट? कॉर्टेक्स के बाद आता है पेरिसाइकिल, ये पेरिसाइकिल है, उसके बाद जाइलम फ्लोम एंड लास्ट इज योर पिथ। क्लियर? देखिए बेटा इधर वापस आते हैं हम अपने वैस्कुलर ग्राउंड टिश्यू पे। अब देखो ये है हमारे पास, अगर मैं बनाना शुरू करूं ऊपर से, दिस इज योर एपिडर्मिस, राइट? ये हो गया वैस्कुलर बंडल, राइट? इसके अंदर क्या है? वैस्कुलर बंडल। ये हो गई हमारी एपिडर्मिस। अब ये जो बीच का स्ट्रक्चर है, ये जो बीच का रिमेनिंग पार्ट है, दिस इज योर व्हाट? दिस इज द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल एंड पिथ, राइट? कॉर्टेक्स आगे फर्दर 3 में डिवाइडेड है, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस तो बेटा मैंने आपको दिखाई थी, जिसमें का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, राइट? उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात, इन केस ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट होता है? क्यूटिकल। ये स्टार मार्क कर लेना बेटा। एपिडर्मिस में क्यूटिकल प्रेजेंट होता है जो वाटर लॉस होने से बचाता है, वेयर एज दिस क्यूटिकल इज एब्सेंट इन केस ऑफ रूट्स। रूट की एपिडर्मिस में क्यूटिकल, रूट ऑफ, एक सेकेंड, जो रूट्स होती हैं उनमें क्यूटिकल क्या होगा बेटा? उनमें क्यूटिकल होगा एब्सेंट, वेयर एज स्टेम में क्यूटिकल प्रेजेंट होगा। डन? चलिए बैक टू ग्राउंड टिश्यू। हाँ जी, ग्राउंड टिश्यू में हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस, 3 स्ट्रक्चर्स आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ मैं, आपको समझ आ चुका होगा, राइट? तो ग्राउंड टिश्यू बेसिकली इसको हम और क्या बोलते हैं? दिस इज द फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम और द फंडामेंटल टिश्यू, राइट बेटा? चलिए अपने लास्ट टिश्यू पे आते हैं, दैट इज वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू, ये 3 कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस मैं आपको प्रीवियस क्लास में समझा चुकी हूँ। अब हम इनको करेंगे कि भाई रेडियल कैसी होती है, कॉन्जॉइंट कैसी होती है, ओपन क्लोज का फर्क, राइट? अब हमारे पास ये है कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर, देखिए बेटा ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, राइट? अब मैंने बोला ये ऊपर एक पार्ट है, नीचे एक पार्ट है। अगर मैं ऊपर ये फ्लोम मार्क कर रही हूँ, यहाँ पे अगर मैं जाइलम मार्क कर रही हूँ, और इन दोनों के बीच में मैं एज सच कुछ नहीं बनाया, इसका मतलब यहाँ पे कैम्बियम क्या है? हाँ जी बताओ, कैम्बियम क्या है? एब्सेंट। और अगर कैम्बियम एब्सेंट है तो क्या वो प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगा? नहीं, इट विल नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ। वेयर एज ये जो कंडीशन है ये हमें मिलेगी कहाँ पे? जिसमें कैम्बियम एब्सेंट है। जनरली हमारे मोनोकॉट्स जो होते हैं दे डज नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ, सो दिस कंडीशन conjoint closed is present in case of monocots. Done? तो conjoint closed ये कंडीशन हमें कहाँ मिलेगी बेटा? This will be present in monocot. Done? चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब अगर मैंने इसके बीच में यहाँ पे एक कैम्बियम रिंग बना दी, लाइक कैम्बियम प्रेजेंट है यहाँ पे, राइट? क्या है? कैम्बियम प्रेजेंट। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे होगी, और सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो इसका मतलब वो कौन से प्लांट्स हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ दिखाते हैं बेटा? बताइए जल्दी। हमारे डाइकॉट प्लांट्स दे शो सेकेंडरी ग्रोथ, डाइकॉट प्लांट्स दे शो सेकेंडरी ग्रोथ। डन? तो कंडीशन कैसी होगी? कॉन्जॉइंट ओपन। तो डाइकॉट में कौन सी कंडीशन? कॉन्जॉइंट ओपन। वेयर एज मोनोकॉट में कौन सी कंडीशन? कॉन्जॉइंट क्लोज्ड। डन? चलिए ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो ये है, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैम्बियम हमारे पास ओपन वैस्कुलर बंडल है एंड क्लोज वैस्कुलर बंडल है। क्या अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि ओपन वैस्कुलर बंडल किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंड क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर? हाँ जी सोचो सोचो जल्दी बताओ। वेरी गुड।
ओपन वैस्कुलर बंडल हमारे पास किसमें प्रेजेंट है बेटा? डाइकॉट्स में। किसमें प्रेजेंट है? इन केस ऑफ डाइकॉट प्लांट्स, राइट? यहां पे कैम्बियम प्रेजेंट है, राइट? वेयर एज ये कंडीशन क्लोज्ड वाली मोनोकॉट में प्रेजेंट है, क्योंकि यहां पे कैम्बियम एब्सेंट है। हो जाएगा सबको समझ आ गया बेटा? नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोम, दो टर्म्स हैं हमारे पास, एक है रेडियल, दूसरी है कॉन्जॉइंट। अब इसको कैसे समझेंगे? बैक टू डायग्राम आओ एक बार। हाँ जी, इस डायग्राम को देखो बेटा, रेडियल वाले को। अगर मैं यहां से एक्सिस को ला रही हूं तो कट करते टाइम क्या मेरे पास जाइलम फ्लोम दोनों आए? नहीं, या तो मेरे पास जाइलम आया है इस बार, या फिर अगर मैं यहां से कट करूं तो मेरे पास फ्लोम आया है। यानी कि एक टाइम पे अगर मैंने एक एक्सिस पास की उस पर्टिकुलर वैस्कुलर बंडल में से, तो मेरे पास सिर्फ एक ही वैस्कुलर बंडल मिला, आइदर जाइलम और फ्लोम। तो अब हम अपनी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोम, रेडियल मिला। रेडियल यानी कि जब हम उसको कट करते हैं, डाइसेक्ट करते हैं, आइदर वी गेट अ जाइलम, either we get a xylem or we get a phloem, लेकिन हमें दोनों एक टाइम पे नहीं मिले इन केस ऑफ रेडियल। डन। वापस आते हैं अपने इस डायग्राम पे। अगर हम इसको कट कर रहे हैं बेटा यहां से, इस एक्सिस से, वेराज इसको भी कट कर रहे हैं, तो क्या हमारे पास जाइलम फ्लोम दोनों टू इक्वल हेल्स में मिले? बिल्कुल मिले। यस यस, वी गॉट टू इक्वल हेल्स। अब ये टू इक्वल हेल्स में मिले तो इनको हमने क्या बोला? कॉन्जॉइंट। दे बोथ आर प्रेजेंट टुगेदर, ताकि हमने उसको काटा तो हमें इक्वल हेल्स मिले। डन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियल एंड कॉन्जॉइंट। ओके बेटा, इसको स्टार मार्क कर लेना, ये आपको लर्न करना है। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ कैम्बियम एंड रिलेटिव पोजीशन के बेसिस पे आपकी जाइलम फ्लोम एक रेडियल है, एक कॉन्जॉइंट है। डन। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है एनाटॉमी ऑफ रूट्स, एनाटॉमी ऑफ शूट्स एंड लीव्स। तीन स्ट्रक्चर जो लास्ट हमारे इस चैप्टर के रहते हैं वो है उनकी एनाटॉमी के डिफरेंसेस पढ़ने। ठीक है, डायग्राम से तो आप इंट्रोड्यूस हो चुके हो। ठीक है, अब देखो एक बार इस डायग्राम को दोनों को। क्या बेटा आप कुछ डिफरेंसेस स्पॉट कर पा रहे हैं? Are you able to find differences between these two? Say yes or no? Yes, बिल्कुल। हाँ जी, पहला डिफरेंस बताइए बेटा। ये जो मैंने तुम्हें एपिडर्मल अपेंडेजेस, एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स पढ़ाए हैं, क्या वो अपेंडेजेस नजर आ रही है यहाँ पे? हाँ जी स्टूडेंट्स, अपेंडेजेस नजर आई बेटा? अपेंडेजेस मतलब मैं यहाँ पे रूट पढ़ा रही हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट रूट हेयर, और जब मैं शूट पढ़ाऊंगी तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट, स्टेम पढ़ाऊंगी तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट ट्राइकॉम, राइट? तो बताइए अपेंडेजेस में डिफरेंस। पहला डिफरेंस, इसके रूट हेयर कितने? 2। इसके रूट हेयर कितने? 1 2 3 4 5। पहला डिफरेंस क्लियर? देखिए पहला डिफरेंस। हाँ जी, पहला डिफरेंस हम डाइकॉट एंड मोनोकॉट में जो कर रहे हैं, ये स्पेलिंग ठीक कर लेना बेटा यहाँ पे। दिस इज डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट, राइट? चलिए पहला डिफरेंस सबको क्लियर? सबको क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास एपिडर्मिस। एपिडर्मिस दोनों की कैसी? इसकी एपिडर्मिस अरेंज्ड इन अ वेल मैनर्ड, इसकी कैसी है? एक लेयर तो थिक है, बाकी सारी देखो कितनी पतली पतली पतले छोटे छोटे सेल्स की बनी हुई है। नेक्स्ट देखिए, कॉर्टेक्स इज कंपैरेटिवली नैरो, राइट? कॉर्टेक्स कैसी है बेटा? इन केस ऑफ डाइकॉट प्लांट आपकी कॉर्टेक्स कैसी है? देखो ये कॉर्टेक्स नजर आ रहा है, कैसा है? नैरो। वेयर एज इसका कॉर्टेक्स थोड़ा सा कंपैरेटिवली कैसा नजर आ रहा है? वाइड। तो यही मेंशन कर लो, इसका कॉर्टेक्स कैसा? नैरो। इसका कॉर्टेक्स कैसा? वाइड, राइट? दूसरा डिफरेंस डन। चलिए तीसरा देखिए बेटा।
एंडोडर्मिस इज लेस थिकन, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर मोर प्रोमिनेंट। एंडोडर्मिस कैसी? लेस थिकन, वेयर एज इसके केस में इट इज हाईली थिकन कैस्पेरियन स्ट्रिप, लेकिन प्रेजेंट कहाँ है? सिर्फ यंग रूट्स में, राइट। नेक्स्ट डिफरेंस, पेरीसाइकल जो है इट गिव राइज टू सेकेंडरी या लेटरल रूट्स जिनको हम बोलते हैं, एंड लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल रूट एंड लेटरल मेरिस्टेम को गिव राइज करती है। एंड लेटरल मेरिस्टेम बेटा मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आप भूल गए हो तो दोबारा इधर देखो। लेटरल मेरिस्टेम कैसा था बेटा? ये मैंने आपको क्या करवाया था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है हमारे पास, उसमें ये वाला पार्ट जो है ये कौन सा था? एपिकल मेरिस्टेम, राइट। उसके नीचे इंटरकैलरी, एंड लास्ट ये वाला पार्ट था हमारे पास लेटरल मेरिस्टेम। ओके बेटा, तो आपका जो ये पेरिसाइकिल है इट ऑल्सो गिव राइज टू दिस लेटरल मेरिस्टेम। क्लियर? चलिए, इसमें इट गिव राइज टू लेटरल रूट्स ओनली। अब आपको मैंने बताया था मोनोकॉट्स में दे लैक सेकेंडरी ग्रोथ, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ क्या है बेटा? एब्सेंट। तो यहाँ पे सिर्फ लेटरल रूट्स होंगी, यहाँ पे मेंशन कर लो लेटरल मेरिस्टेम क्या होगा? एब्सेंट। क्लियर? चलो नेक्स्ट डिफरेंस, वैस्कुलर बंडल्स आर डायार्क टू हेक्सार्क, वेयर एज यहाँ पे पॉलीआर्क कंडीशन प्रेजेंट है। देखिए इधर दोबारा, यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने प्रेजेंट हैं हमारे पास? जाइलम 4, वेयर एज इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। डन। इसमें कितने हैं? अप्रोक्सीमेटली 8, यानी कि ज्यादा है ना उसके कंपैरेटिवली। नेक्स्ट, कंजक्टिव टिश्यू इज पेरेन्काइमेटस, इसमें पेरन भी हो सकता है, स्क्लेरन भी हो सकता है, यानी कि जो ये जितना भी टिश्यू है यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं, राइट। हम इसकी बात कर रहे हैं, ग्राउंड टिश्यू की बात कर रहे हैं। तो डाइकॉट के केस में कैसा? पेरेन्काइमेटस। मोनोकॉट के केस में पेरन एज वेल एज स्क्लेरेनकाइमेटस। स्क्लेरन क्यों हो जाता है बेटा? क्योंकि अब आगे उसको लिविंग सेल्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब आगे उसको सेकेंडरी ग्रोथ करानी ही नहीं है। डन। कैम्बियम इज प्रेजेंट, जो एक मेजर फैक्टर है फॉर व्हाट? सेकेंडरी ग्रोथ। इस केस में कैम्बियम एब्सेंट होगा, चाहिए ही नहीं। सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस, सेकेंडरी ग्रोथ होगी यहाँ पे? बिल्कुल नहीं होगी। पिथ इज स्मॉल और एब्सेंट, वेयर एज इसकी जो पिथ है, मोनोकॉट की जो पिथ है, इट इज लार्ज एंड वेल डेवलप, प्रोमिनेंट होती है, आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं। देखिए इसके पिथ का साइज इतना है, जिसको मैंने रेड से मार्क करके और कलर से फिल किया है, दिस इज द पिथ ऑफ मोनोकॉट। इसकी पिथ का साइज कंपैरेटिवली क्या होता है बेटा? छोटा, राइट। डन विद द डिफरेंस। चल, सो मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट रूट में आप सबको डिफरेंसेस क्लियर है बेटा? एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, राइट। एंड यू हैव टू लर्न दीज डिफरेंसेस। ओके, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं अपनी एनाटॉमी ऑफ स्टेम, डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम। अब देखो डायग्राम देखो एक बार फटाफट, और मुझे ये बताओ यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन है ऑफ योर वैस्कुलर बंडल वो कैसी है, राइट। वैस्कुलर बंडल्स की जो कंडीशंस है वो कैसी हैं? कॉन्जॉइंट है या रेडियल है? बताइए, इन दोनों में से कौन सी कंडीशन प्रेजेंट है? कॉन्जॉइंट या रेडियल? बताओ फटाफट। हाँ जी, यहां पे डाइकॉट के केस में जितने भी हमारे वैस्कुलर बंडल्स हैं वो मेडुलरी रेज के साथ अटैच होके एक सर्कल फॉर्म कर रहे हैं और उस सर्कल में बैठे हैं, सब अटैचमेंट में है। क्लियर? वेयर एज मोनोकॉट में वो स्कैटर्ड हैं। मोनोकॉट में ये बात याद रखना, दे आर, जो हमारे वैस्कुलर बंडल्स हैं बेटा, दे आर स्कैटर्ड इन पाउचेस, दे आर स्कैटर्ड इन पाउचेस, राइट। देखो इधर, ये देखो, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ओके, दूसरा, अब मैं यहाँ से इसको ऐसे कट लग करूँ ऐसे, तो क्या मुझे जाइलम एंड फ्लोम दोनों चीजें मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी। तो स्टेम में कंडीशन कैसी है? कॉन्जॉइंट।
ठीक है, और हमें डाइकॉट में पता होता है कि कैम्बियम प्रेजेंट होगा एंड इसमें कैम्बियम एब्सेंट होगा, तो कंजॉइंट ओपन, कंजॉइंट क्लोज्ड इन केस ऑफ मोनोकॉट। डन। चलिए अब इनके डिफरेंसेस पे आते हैं। पहले देखो बेटा डिफरेंसेस, एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड विद हेयर, जिनको हमने क्या बोला है, ट्राइकोम, राइट। इट इज सिंगल लेयर्ड विदाउट हेयर। देखिए, हाँ जी, लेट्स डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम। तो पहला डिफरेंस देखिए बेटा, एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड विद हेयर, और स्टेम के केस में हम उनको क्या बोलते हैं, ट्राइकोम। डन। एंड मोनोकॉट में सिंगल लेयर प्रेजेंट ऑफ एपिडर्मिस बट विदाउट हेयर, राइट। अब देखिए डायग्राम, यहाँ पे एपिडर्मिस दिख रही है, देखो बिल्कुल नजर आ रही है, उसके ऊपर और क्या प्रेजेंट है बेटा, दे हैव ट्राइकोम। ट्राइकोम जिनको हम और क्या बोलते हैं, बताओ, ट्राइकोम को हम और क्या बोलते हैं बेटा, दे आर स्टेम हेयर, दे आर स्टेम हेयर, राइट। वेयर एज ऐसा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, एब्सेंट। यहाँ पे क्या है बेटा, एब्सेंट, राइट। यहाँ पे हमारे पास स्टेम हेयर, दे आर एब्सेंट। क्लियर। नेक्स्ट डिफरेंस पे आते हैं, कॉलिनकाइमेटिस हाइपोडर्मिस एंड इट इज स्क्लेरेनकाइमेटिस। यहाँ पे जो हमारी हाइपोडर्मिस है, ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, बिलो एपिडर्मिस हमारी कौन मिलेगी, हाइपोडर्मिस, राइट। अगर देखो ये स्ट्रक्चर बना रही हूं मैं, दिस इज एपिडर्मिस रेड वाला, उसके नीचे हमारे पास बहुत सारी क्या मिलेगी, हाइपोडर्मिस। यहाँ पे दिस इज व्हाट, दिस इज हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस डाइकॉट के केस में कैसी है, कॉलिनकाइमा की बनी हुई, कॉलिनकाइमेटिस। वेयर एज यहाँ पे जो हाइपोडर्मिस है वो कैसी है बेटा, बताओ, इट इज स्क्लेरेनकाइमेटिस। डेड हो जाती है, आगे डिवाइड करना नहीं है, सेकेंडरी ग्रोथ करनी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस, जनरल कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ पेरेन्काइमेटिस वेयर एज इट इज एब्सेंट। मतलब कॉर्टेक्स के केस में जो सेवरल लेयर्स की पेरेन्काइमेटिस टिश्यू है, इन केस ऑफ योर डाइकॉट वो हमारे पास मोनोकॉट में एब्सेंट है, लेकिन पेरेन्काइमेटिस ग्राउंड टिश्यू जरूर है वहां पे, ठीक है। टू द एंड फ्रॉम हाइपोडर्मिस टू द सेंटर ऑफ द स्टेम। देखिए अब ये क्या है, देखिए ये हाइपोडर्मिस है, टुवर्ड्स सेंटर आती जा रही है, पर यहाँ आके क्या हो रही है, खत्म, फिर वापस से यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। इसका मतलब जो जनरल कॉर्टेक्स है ना, उसके अंदर कहीं 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 प्रेजेंट है। क्यों, मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था बेटा, मोनोकॉट में स्कैटर्ड हैं आपके पास वैस्कुलर बंडल्स, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल हैं, वेयर एज डाइकॉट के केस में वो एक मेडुलरी रे से फिक्स हो जाते हैं। डन। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस, एंडोडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड विच इज यूजुअली नॉट वेल डिफरेंशिएटेड। एंडोडर्मिस सिंगल लेयर है, लेकिन एज सच आप एंडोडर्मिस को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वो पेरीसाइकिल के साथ मर्ज हो गई है, राइट। देखिए सेम ही नजर आ रही है। डन। एंडोडर्मिस इज एब्सेंट। यहाँ पे देखिए आपके पास कोई एंडोडर्मिस की लेबलिंग नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास ना तो स्टेम हेयर है और ना ही यहाँ पे एंडोडर्मिस है, तो एंडोडर्मिस एब्सेंट। क्लियर बेटा। नेक्स्ट डिफरेंस, पेरीसाइकिल इज मेड अप ऑफ वन और मोर लेयर्स ऑफ बोथ पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, वेयर एज यहाँ पे आपकी पेरीसाइकिल भी क्या है, एब्सेंट। देखिए अब यहाँ पे पेरीसाइकिल ये रहा आपके पास, या तो पेरेन्काइमा का होगा या फिर स्क्लेरेन्काइमा, वेयर एज वहाँ पे पेरीसाइकिल क्या है, एब्सेंट, है ही नहीं पेरीसाइकिल, राइट। नेक्स्ट, मेडुलरी रेज आर फाउंड इन बिटवीन द वैस्कुलर बंडल, वेयर एज मेडुलरी रेज यहाँ पे क्या है, एब्सेंट, राइट। देखिए ये जो आपको नजर आ रहा है स्ट्रक्चर, ये देखिए ये जो रन कर रहा है इस तरीके से, दिस इज योर मेडुलरी रे, और ये मेडुलरी रे ही बाउंड करके रखती है सारे वैस्कुलर बंडल्स को इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है। देखिए पूरे स्कैटर्ड आपके पास क्या है, वैस्कुलर बंडल्स दिख रहे हैं, कहीं 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 पूरे स्कैटर्ड हैं, राइट। नेक्स्ट, पिथ इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ स्टेम।
पित्त कहाँ है? देखिए बेटा कहाँ है आपकी पित्त? डाइकोट स्टेम में पित्त कहाँ है? सेंटर में। वेराज इसकी कहीं भी पित्त आपको नजर आई नहीं, तो पित्त भी यहाँ पे क्या है? पित्त इज ऑल्सो एब्सेंट इन मोनोकॉट्स, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन रिंग, राइट। कॉन्जॉइंट ये मैं आपको बता चुकी हूं। एंडार्क का मतलब अंदर की तरफ, कौन? मेटा या प्रोटो। मेटाजाइलम या प्रोटोजाइलम दोनों में से एंडार्क कंडीशन अगर है तो क्या बता रहे हैं आपको? एंडार्क बेटा मैंने आपको बताई थी किस में है कंडीशन? ये स्टेम में, यानी कि इसका प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ, जैसा हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ना। अगर ये हमारी स्टेम है इस तरीके से और इसके अंदर अगर प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम दोनों हैं, तो ये रेड वाला पार्ट क्या होगा? प्रोटोजाइलम। और ये जो पर्पल वाला पार्ट मैंने बनाया है, दिस विल बी मेटाजाइलम। तो एंडार्क कंडीशन में प्रोटो अंदर की तरफ और मेटाजाइलम बाहर की तरफ। डन? हाँ जी। एंड ओपन, ओपन का मतलब ओपन टू व्हाट? ओपन टू सेकेंडरी ग्रोथ। वेयर एज इसमें क्या ऐसे हैं? ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म साइज के होते हैं। देखिए बेटा ये हमारे पास सारे एक जैसे साइजेस के प्रेजेंट है, यहाँ पे सबका सिमिलर साइज है। वेयर एज यहाँ पे देखो जो टुवर्ड सेंटर हैं वो थोड़े से बड़े हैं एंड पेरीफेरी वाले स्मॉल हैं, राइट। देखो डिफरेंस। स्कैटर्ड है इन केस ऑफ मोनोकॉट थ्रू आउट द ग्राउंड टिश्यू, पूरे के पूरे ग्राउंड टिश्यू में फैले हुए हैं। कॉन्जॉइंट हैं, एंडार्क हैं एंड क्लोज्ड हैं। क्लोज्ड है तो मतलब कैम्बियम एब्सेंट, राइट। लार्जर टूवर्ड्स द सेंटर एंड स्मॉलर टूवर्ड्स द आउटसाइड। जो डिफरेंस मैंने अभी बताया बेटा, बाहर की तरफ वैस्कुलर बंडल्स कैसे, पेरिफेरी की तरफ कैसे, स्मॉल। सेंटर की तरफ आते जाओगे तो वैस्कुलर बंडल कैसे, लार्ज, बिग। डन? ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं अपने लीव्स की तरफ। आज का लास्ट टॉपिक है बेटा, बहुत ध्यान से समझो। एनाटॉमी ऑफ लीफ, राइट। एनाटॉमी ऑफ लीफ, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, डिफरेंस बहुत क्लियर कट नजर आ रहा है दोनों में, राइट। एक और पॉइंट है, आपको मोनोकॉट याद करते टाइम स्टेम के केस में दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। रीजन बीइंग, इधर देखो इसमें ऑलमोस्ट चीजें क्या हैं, एब्सेंट। ये वैस्कुलर वाला पॉइंट मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ये आपको लर्न करना है। पिथ इसमें एब्सेंट, मेडुलरी रेज एब्सेंट, पेरिसाइकल एब्सेंट, एंडोडर्मिस एब्सेंट, रूट जो हमारे स्टेम हेयर हैं वो एब्सेंट, यानी कि ट्राइकॉम्स एब्सेंट। डन? तो बहुत इजीली ये कंपैरेटिव आपको लर्न हो जाएगा। चलिए हाँ जी, अब देखिए लीफ में आपको दो वर्ड याद करने पड़ते हैं, ठीक है। एक होता है एडेक्शियल, एक होता है एबेक्सियल, राइट। अब देखो डी, एडेक्शियल सरफेस कहाँ प्रेजेंट है, अपर, ऊपर की तरफ, राइट। एबेक्शियल कहाँ प्रेजेंट है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो लीफ है ये हमारे पास, ये लीफ का स्ट्रक्चर है, तो इसकी ऊपर वाली एपिडर्मिस जो होगी उसको बोलेंगे एडेक्शियल एपिडर्मिस एंड लोअर को बोलेंगे एबेक्शियल एपिडर्मिस, ठीक बेटा। नेक्स्ट बंडल शीथ सेल्स, जाइलम, फ्लोम, ये यहाँ पे हैं हमारे पास जो बंडल शीथ सेल्स होते हैं। बेटा कोई डाउट हो प्लीज डू आस्क, ठीक है। सो विद दिस आवर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर इज कंप्लीटेड, राइट। सो इसको अच्छे से पढ़ लेना एंड विल मीट विद अ फ्रेश चैप्टर। ओके, थैंक यू।